जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे करंट जीके की क्लास के, और ये करंट जीके की क्लास 10 दिनों की होगी। ये फर्स्ट वीक सेकंड वीक की 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक अपने जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों 2 दिन क्लास अपलोड नहीं कर पाए, कुछ इश्यूज आ गए थे, उनकी वजह से आज से अब आपको रोज़ाना 8:30 बजे इसी चैनल पर शिक्षा भाई प्रेम सर पर क्लास मिलेगी। तो अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ना, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन क्लास के माध्यम से आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलो दोस्तों, अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ 35 क्वेश्चन है। नंबर 1 है क्वेश्चन, भारत के गरुड़ एरोस्पेस स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में किस सौर संचालित ड्रोन का अनावरण किया था? तो दोस्तों सूरज ड्रोन, एस ड्रोन, डीएक्स लैब्स ड्रोन। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के जो गरुड़ एरोस्पेस स्टार्टअप है उसने सौर ऊर्जा संचालित जो ड्रोन का अनावरण किया था उसका नाम क्या है? सूरज। दोस्तों पूछे क्या नाम है? तो है सूरज। दोस्तों यदि पूछे क्वेश्चन पूछे कि सौर संचालित ड्रोन सूरज का किस स्टार्टअप ने अनावरण किया? तो दोस्तों गरुड़ एरोस्पेस स्टार्टअप ने। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नंबर 2 है क्वेश्चन, स्वस्थ मन स्वस्थ घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो दोस्तों जो स्वस्थ मन स्वस्थ घर पहल है वो शुरू की गई थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ये नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक ये अभियान चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को यूट्यूब का नया सीईओ चुना गया? नीलमोहन, सत्य नडेला, सुंदर पिचई, शांतनु नारायण। तो दोस्तों हाल ही में किसको यूट्यूब का नया सीईओ चुना गया? तो वो है नीलमोहन। किसको? नीलमोहन। नीलमोहन ने मोहन सुशान वोजिकी की जगह ली है। किसकी जगह ली है? मोहन सुशान वोजिकी की जगह। दोस्तों पूछे यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने? तो नीलमोहन। किसकी जगह ली है? मोहन सुशान वोजिकी की, जो 2014 से इस पद पर कार्यरत थी। दोस्तों जो सत्य नडेला है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी के सीईओ है? माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो कौन सा है? सत्य नडेला। और जो सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई ये है गूगल के सीईओ। गूगल के सीईओ है, और ये है 2015 से। कब से है? 2015 से। जो ये शांतनु नारायण है ये है एडोब के सीईओ। एडोब के सीईओ है। दोस्तों ये चारों ही भारतीय मूल के रहने वाले नागरिक हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के जो संभालने वाले हैं वो भारतीय मूल के रहने वाले नागरिक हैं। दोस्तों यदि अपन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं तो यूट्यूब की जो स्थापना हुई थी इसके बारे में जान लेते हैं। यह हुई थी 14 फरवरी 2005 को। 14 फरवरी 2005 को। इसका जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर।
इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन 4 है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा? रयाना बरनावी, जैस्मीन नोरा, आयतो अलिफा आबिदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रयाना बरनावी। ये जो रयाना बरनावी है ये 10 दिवसीय मिशन पर जाएगी, 10 दिवसीय मिशन पर जाएगी और ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जिसे स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है। ये किनके साथ जाएगी? अली अल करनी के साथ। इनके साथ एक ये व्यक्ति जाएंगे जिनका नाम है अली अल करनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस क्रिकेटर को जनवरी महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों पुजारा, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, डेविड कॉनवे। तो इसका सही आंसर है शुभमन गिल को। आईसीसी द्वारा जो जनवरी महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया? शुभमन गिल को। इनके जो मोहम्मद सिराज और ये भी जो अन्य दावेदार थे इन दोनों को पीछे छोड़ के शुभमन गिल ने ये अवार्ड जीता है। दोस्तों यदि पूछे आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी का किसे दिया गया है? तो वह है ग्रेस स्क्रेवेंस। ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है। कहाँ की? इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है जिन्हें आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है जनवरी महीने का। तो मेंस के अंदर तो शुभमन गिल को और वीमेंस के अंदर किसे? ग्रेस सीक्वेंस को दिया गया था, सिक्रेवेंस को दिया गया था। ग्रेस सिक्रेवेंस कहाँ की है? इंग्लैंड की। और ये मोहम्मद सिराज अन्य दावेदारों में थे मोहम्मद सिराज जो वो भी भारत के ही प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूआईडीएआई द्वारा कौन सा नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया? आधार सहायता, आधार मित्र, आधार योजना, आधार जन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आधार मित्र। हाल ही में यूआईडीएआई द्वारा आधार मित्र एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। जो आधार मित्र है ये इसका जो मुख्य कार्य होगा, इसके द्वारा जो आधार कार्ड की स्थिति और पीवीसी कार्ड की स्थिति को ट्रैक करना और जो नामांकन जारी करने वाले हैं केंद्र उनके बारे में, नामांकन जो जारी करने वाले केंद्र हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना। एक तो नामांकन जारी करने वाले केंद्रों की जानकारी प्राप्त करना और एक आधार कार्ड व पीवीसी कार्ड की स्थिति को ट्रैक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें क्षेत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अमेरिका, भारत, जापान, रूस। तो इस देश की कौन करेगा? भारत। इसका सही आंसर होगा भारत। भारत की जो प्रतिनिधि है राजदूत रुचिरा केबोज, ये 62वें क्षेत्र की अध्यक्षता
करेगी। कौन करेगी? रुचिरा के बोझ ये अध्यक्षता करेगी। और जो 61वां क्षेत्र था, 61वां सत्र था, 61वां सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की थी? कतर देश ने की थी। किस देश ने की थी? कतर देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, शहाबुद्दीन मोहम्मद अब्दुल हमीद, शेख हसीना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और ये जो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति। और इनने किसको हराया था? मोहम्मद अब्दुल हमीद को। मोहम्मद अब्दुल हमीद को हराया था। जो मोहम्मद अब्दुल हमीद है, मोहम्मद अब्दुल हमीद, इनके नाम बांग्लादेश के सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति कार्यकाल, बांग्लादेश का जो सबसे लंबा राष्ट्रपति कार्यकाल है वो किसके नाम है? वो है मोहम्मद अब्दुल हमीद। नेक्स्ट, और जो शेख हसीना है, शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है। बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। दोस्तों पूछे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। दोस्तों ये पूछे कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। किसको चुना गया? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एशिया के सबसे बड़े एरो 2023 की थीम क्या थी? तो दोस्तों दी रनवे एयर शो फॉर बिलियन डिफेंस एक्सपो शो दी रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दी रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। जो दोस्तों एयर शो यदि पूछे एयर शो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? वो हुआ था बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ये एयर शो 2023 कौन सा संस्करण था एयर शो का? तो वो था 14वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्थिक विकास सहयोग संगठन द्वारा जारी सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक STRI ने भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें भारत को 47वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 47वां स्थान। दोस्तों इससे पिछले वर्ष भारत 46 था और इस बार एक स्थान बढ़कर 47 हो गया है। दोस्तों यदि इसमें पूछे फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे है जापान और अंतिम 50वें स्थान पर है इंडोनेशिया। 50वें पर कौन है? इंडोनेशिया। 50वें पे है इंडोनेशिया। तो भारत को कौन सा स्थान मिला था? 47। दोस्तों STRI ने 50 देशों को कवर किया था। 50 देशों को कवर किया था। तो 50वें देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 47। इसमें फर्स्ट स्थान किसका था? जापान का। और 50वां लास्ट स्थान किसका था? इंडोनेशिया का। भारत पिछले वर्ष से एक स्थान बढ़कर 47 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा सिंगोला सुरंग का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? प्रोजेक्ट योजक, एक्सप्रेसवे, वन बेल्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट योजक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन शुरू किया है? तो दोस्तों अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। भारत ने जो धर्म गार्जियन है वो किसके साथ शुरू किया है?
जापान के साथ, जापान के साथ। और इसका दोस्तों पूछा आयोजन कहाँ हो रहा है, तो जापान के शिंगो प्रांत में। आयोजन कहाँ हो रहा है, जापान के शिंगो प्रांत में। ये पूछे दोस्तों कौन सा संस्करण है, तो चौथा संस्करण। दोस्तों ये पूछे कब से कब तक, तो है 17 फरवरी से 2 मार्च, 17 फरवरी से 2 मार्च तक, 17 फरवरी से 2 मार्च तक। दोस्तों अमेरिका के साथ में अभी हाल ही में जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो हुआ था तरकस। कौन सा, तरकस। दोस्तों पूछे ये कब से कब तक, तो 16 जनवरी से 14 फरवरी तक। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों पूछे, तो चेन्नई में। कहाँ हुआ था, चेन्नई में। और ये इस तरकस का 6वां संस्करण है। कौन सा, 6वां संस्करण है। तो दोस्तों जो तरकस है वो किसके साथ, अमेरिका के साथ, और जो धर्मगार्जियन है वो जापान के साथ। दोस्तों यदि ऑस्ट्रेलिया के साथ पूछा जाए, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था आस्ट्रा हिंद। कौन सा, आस्ट्रा हिंद। और सिंगापुर के साथ हुआ था एक्सरसाइज अग्नि योद्धा। तो एक्सरसाइज अग्नि योद्धा युद्धाभ्यास किसके साथ, सिंगापुर के साथ। और ये कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और ये अग्नि योद्धा का 12वां संस्करण था। कौन सा, 12वां संस्करण। तो धर्मगार्जियन किसके साथ है, जापान के साथ है, तरकस अमेरिका के साथ है, और एक्सरसाइज अग्नि योद्धा सिंगापुर के साथ, और आस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन रहा था, महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। दोस्तों यदि क्रम से देके पूछ ले तो सेकंड पे रहा था हरियाणा, सेकंड पे हरियाणा, और थर्ड पे रहा था तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक जीते थे। और ये इसका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2018 में। शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हैं, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हैं। लेकिन बाद के अंदर इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम के साथ भारतीय ओलंपिक संघ जुड़ गया था, और 2019 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। और इसका जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो शुभंकर था आशा। क्या शुभंकर था, आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्बर्ग वायरस की पुष्टि की है, तो श्रीलंका, नेपाल, भारत, इक्वेटोरियल गिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी के साथ अभी हाल WHO ने मार्बर्ग वायरस की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, मॉरिशस, फ्रांस, फिजी, भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी के साथ। 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया, फिजी में। और दोस्तों ये कब किया गया, तो 15 से 17 फरवरी, 15 से 17 फरवरी। दोस्तों पूछे इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी दोस्तों यदि पूछे इसकी थीम क्या थी, तो थी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, कृत्रिम मेधा तक। और जो फर्स्ट
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ था, फर्स्ट जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ था 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तारामंडल और विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश, इंदौर, गुजरात, कोटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा राजस्थान में तारामंडल और विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों इसमें 85 लोगों के बैठने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत कितने तीर्थ स्थलों का चयन किया है? 4, 2, 8, 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों ये चारों ही तीर्थ स्थल कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 2023 के राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसकी 2023 के राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। और जो विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और 27 सितंबर 2022 विश्व पर्यटन दिवस की जो मेजबानी की थी वो किस देश ने? इंडोनेशिया ने। किसने की थी? इंडोनेशिया ने। सत्ताईस सितंबर को मेजबानी की थी इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पानीपत, नोएडा, मुंबई, अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में ये 11 से 19 फरवरी तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ एयर के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है? तो दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का जो विश्व का जो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा शहर है? मुंबई। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? लाहौर, पाकिस्तान। कौन सा है? लाहौर, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक विश्व की आधी बिजली की खपत कौन करेगा? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। दोस्तों पूछे एशिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा करेगा? एशिया में सबसे ज्यादा कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। दोस्तों एशिया विश्व की आधी बिजली की खपत करेगा और एशिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा देश बिजली की खपत करेगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया ने एयरबस से कितने विमान खरीदने पर समझौता किया? 220, 250, 100 और 150। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 250। जो ये एयरबस कंपनी है ये कहाँ की? फ्रांस की विमानन कंपनी है। कहाँ की?
फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की विमानन कंपनी। और जो दोस्तों इसी एयर इंडिया ने बोइंग एयरक्राफ्ट से कितने विमान खरीदने की समझौता हुआ है? 220 विमान। दोस्तों पूछे ये बोइंग एयरक्राफ्ट से कहाँ की कंपनी है? तो दोस्तों अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की एयरक्राफ्ट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जल जन अभियान का उद्घाटन किया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। और दोस्तों राजस्थान में कहां पर? सिरोही जिले के आबू रोड में, सिरोही के आबू रोड में। दोस्तों पूछे कब? तो 16 फरवरी को। कब? 16 फरवरी को। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही रखा गया, पेड़ लगाने और जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। और दोस्तों यदि पूछे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल जन अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के सिरोही के आबू रोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन ग्रेबियल से उत्पन्न खतरों के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? जापान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो कचरा होता है उसको हाइड्रोजन में चेंज करने के लिए कहाँ पर ये जो संयंत्र स्थापित किया जाएगा? पुणे, अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। दोस्तों यदि पूछे ये कौन सी कंपनी करेगी? तो ग्रीन बिलियन लिमिटेड। कौन सी कंपनी? ग्रीन बिलियन लिमिटेड। दोस्तों पूछे इसमें कितने करोड़ का जो लागत आएगी? वो 430 करोड़। दोस्तों पूछे ये कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक। कब तक? 2024 तक। और इसमें एक दिन में कितने टन? 350 टन कचरे का निष्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यटन की स्थिरता को भविष्य में प्रमाणित करने के प्रयास के लिए कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की? डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। दोस्तों यह कब मनाया जाएगा? 17 फरवरी। इसके लिए कौन सी डेट फिक्स की गई है? 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों पूछे डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। दोस्तों ये जो जीव विज्ञान के विकासवादी जीव विज्ञान के जनक थे चार्ल्स डार्विन, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। चार्ल्स डार्विन की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों पूछे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। दोस्तों पूछे विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। भारत में पहली बार भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को लिथियम के भंडार कहाँ मिले? उड़ीसा, असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मिला है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मिला है। तो सबसे भारत में लिथियम के भंडार कहाँ मिले? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा?
मलेशिया, डेनमार्क, ईरान और चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। कौन सा देश? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़, लखनऊ, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। ये किया गया दोस्तों कब से कब? 10 फरवरी से 12 फरवरी तक। 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में, 10 से 12 फरवरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर हरियाणा, चंडीगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों पूछे कहाँ पे? तो गोरखपुर हरियाणा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया? तो इसका हो जाएगा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यह है जैन यूएस 1। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया? तो वो है जैन यूएस। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही अपने क्वेश्चन थे। तो आप दोस्तों अपने टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस पे जाके सर्च कर सकते हो और जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको अब रोजाना पीडीएफ भी मिलेगी डेली की करंट जीके की। और यहाँ पर आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे डेली क्लास मिलती रहेगी। और अब अपन राजस्थान जीके की भी शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो दोस्तों ठीक है।